मत्ती की इंजील 7 उसका 7 वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम हासिल कर लोगे, पालोगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 3 बातें, लेकिन एक ही बात पर थोड़ी देर विचार करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि मांगना किससे है, किससे मांगना आपको। जो ज्ञान वाले लोग हैं, वचन सीखने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, आत्मिक व्यक्ति, उनको यह सीखना है, सबसे पहले यह सीखना कि मांगना हमें परमेश्वर से। किससे मांगना है? परमेश्वर से। बाइबल कहती है मुबारक है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। अब जो भरोसा रखेगा वही मांगेगा ना। मुबारक है वो जो परमेश्वर पर भरोसा ईमान रखते हैं। तो इसका ऐसे भी लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हालेलुया। मनुष्य आपको तसल्ली दे सकते हैं, वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। हो सकता है आपकी उम्मीदों पर कोई खरा ना उतर पाए, हो सकता है आप मांगो और आपको ना मिले। ज्यादातर तो 100 में से आपको 90 की ना ही सुनने को मिलेगी। हालेलुया। सबसे पहले तो ये सीख लो कि मांगना किससे है। किससे मांगना है? परमेश्वर से। अब परमेश्वर से मांगने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है कि कई बार वो कुआं ही कईयों के पास चला गया। लेकिन प्रभु ने कहा क्या था? सब थके हुए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं दूंगा तुम्हें। चाहे वो विश्राम हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बच्चे हो, किसके पास आओ? मेरे पास आओ। जब आपको खुद परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास आओ, तो फिर परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाते हम दुनिया में इधर उधर बहुत कुछ ढूंढते हैं, लेकिन जहां से मिलता है कई बार वहां हम जाते नहीं हैं। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगने के लिए परमेश्वर के पास जाओ। कैसे जाओगे? संगति करोगे, खुदा के पास जाओगे। आज आप प्रभु के पास आए, दुआ करोगे तो परमेश्वर के पास जाते हो, बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर के पास जाते हो, फास्टिंग करते हो परमेश्वर के पास जाते हो। हालेलुया। कुछ काम है जो काम करके आप परमेश्वर के पास जाते हो। तो प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ काम तो वैसे ही संसार से मिल ही नहीं सकते, दुनिया से हो ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। हन्ना बच्चा मांगने कहां पर जाती थी? परमेश्वर के पास। आज दुनिया कहां पर जाती है? तांत्रिकों के पास, सेब खाने, आम खाने। पैसा दे देते हैं, पैसा भी देते हैं, लेकिन कई बार मिलता नहीं। लेकिन हन्ना कहां जाती थी? परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से मिल सकता है। हालेलुया। 2 दोस्त थे, एक गरीब रह गया, एक अमीर बन गया, बहुत अमीर बन गया। तो एक दिन एक गरीब को जरूरत पड़ी, तो वो सोच रहा था मैं क्या करूं, किससे कहूं, किससे बोलूं। उसको याद आया अपना मित्र, उसको पता चला, तो वो उस मित्र के पास चला गया। जब उस घर में गया तो बहुत बड़ा महल के जैसे घर था। तो नौकर चाकर थे, और उसने एक नौकर को कहा कि मुझे मिलना है। उसने पूछा तो कौन है? वो कहता जी मेरा दोस्त है वो, उसको बोलो मेरा नाम लेकर। उसने कहा ठीक है आप वेट करें। तो वो बैठ गया, और वो जो नौकर था वो बोलने के लिए चला गया। तो वापस आकर वो बोलता है आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। वो प्रेयर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा। काफी देर वो आया नहीं। काफी देर बाद जब वो अमीर दोस्त आया, तो जो गरीब दोस्त था वो चला गया वापस, वो वापस जा चुका था। तो फिर उसने, वो जो अमीर था वो गया उस गरीब के पास कि तू मेरे पास आया था
बिना मिले मुझे आ गया, प्रार्थना कर रहा था, तो बता तुझे किस काम के लिए आया था। उसने कहा मेरी एक जरूरत थी, मैंने सोचा कि मैं तेरे पास जाकर तुझसे मांगूंगा। तो फिर मैं वापस आया। फिर उसने कहा तू फिर रुका क्यों नहीं, मांगा क्यों नहीं, बता तुझे क्या दूं मैं, क्या चाहिए तुझे। वो कहता कि मैं सोचकर तो यही गया था कि तुमसे मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने वहां बैठे बैठे मुझे मेरे मन में ये आया कि अब तुझसे नहीं मांगूंगा। क्यों? इसलिए अब मैं उससे मांगूंगा जहां से तू मांगता है। हालेलुया। यहां से तू मांगकर अमीर हुआ, जहां तू भी प्रार्थना करता है, जहां पर तुझे भी प्रार्थना करना पड़ता है, जहां पर तुझे भी घुटने टेकना पड़ता है, मैं भी उसके सामने जाऊंगा। इसलिए आज से फैसला लेता हूं कि उसी से मांगूंगा मैं भी। जिसने तुझे दिया वो मुझे भी देगा। हालेलुया। वो दूसरों की गवाहियां सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। अगर उनकी लाइफ में परमेश्वर कर सकता है तो आपकी लाइफ में भी परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। बस ये है कि उस व्यक्ति ने लिया किस ढंग से। आप हन्ना की कहानी सुनते हो, आप जानो हन्ना ने लिया कैसे। सीखने वाली ये बात है, खुश होने वाली ये बात कि हन्ना को मिल गया, लेकिन सीखने वाली ये बात है कि हन्ना ने और उसके पति ने, दोनों ने किया क्या है, कैसे लिया है। गवाहियां सुनकर खुश होते हैं, वीडियो देखते हैं, हालेलुया। अपनी लाइफ में नहीं होता क्योंकि हमने देख लिया, शिक्षा नहीं ली, सुन लिया, शिक्षा नहीं ली, वैसे किया नहीं। कई बार फिर क्या होता है, वो देरी हो जाती है। प्रभु ने साफ बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, मांगना क्या है। हालेलुया। दो चीजें हैं, जिस्मानी और आत्मिक। जिस्म भी है और आत्मा भी है। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने जिस्म के लिए भी मांगा है और आत्मा के लिए भी मांगा है, लेकिन मैं आपको आज शिक्षा देना यह चाहता हूं, आत्मिक लोग पहले आत्मा के लिए मांगो, शरीर में अपने आप होता जाएगा। हालेलुया। समझे मेरी बात कि नहीं? आप अगर आत्मिक मांगते हो तो शरीर में अपने आप होता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुलेमान से परमेश्वर मिला, सुलेमान की प्रार्थना परमेश्वर को पसंद आ गई। सुलेमान से परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या दूं, एक बच्चा है अभी वो। तो पर सुलेमान, परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या दूं, तो सुलेमान कहता है मुझे सुनना आना चाहिए, सुनने वाला मन दीजिए और समझने वाली बुद्धि दीजिए, क्योंकि मैं राजा बनूंगा, बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, मुझे बोलेंगे, तो मुझे उनको सुनना आना चाहिए, हालेलुया, और समझना आना चाहिए। आप समझे मेरी बात? परमेश्वर इतने खुश हुए, परमेश्वर ने कहा दुश्मनों के प्राण नहीं मांगे, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, सोना चांदा नहीं मांगा, कुछ और ऐसी चीजें नहीं मांगी। तूने क्या मांगा है? तूने सही मांगा। याकूब की पत्री में लिखा है कई बार नहीं मिलता क्योंकि सही से नहीं मांगते, सही ढंग से नहीं मांगते, या सही नहीं मांगते हैं। हालेलुया। सुलेमान से परमेश्वर ने कहा तूने सही मांगा, इसलिए मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा। हालेलुया। जो तूने मांगा वो तो मिल गया, तेरे जैसा बुद्धिमान कोई होगा नहीं, लेकिन मैं तुझे धन दौलत भी दूंगा, मैं तुझे शांति भी दूंगा, मैं तेरे काम को क्या करूंगा? सफल करूंगा। हालेलुया। जो मांगा उससे बढ़कर दिया। अगर आप सही मांगेंगे ना, आत्मिक मांगेंगे, तो जो आपने नहीं मांगा वो खुश होकर मिलेगा, खुश होकर देगा। आमीन। हालेलुया। तो अगर शारीरिक मांगते हैं, नीति वचन में लिखा उस परमेश्वर के जो दाहिना हाथ है उसमें जीवन है, और जो बायां हाथ में उसमें धन और आदर है। दाहिने हाथ में क्या है? जीवन है, बाएं हाथ में धन आदर है। किस हाथ की तरफ जाएंगे? अगर आप धन और आदर वाले हाथ की तरफ जाएंगे कि ये वाला हाथ मेरी ओर आ जाए, तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा, मिल जाएगा, धन और आदर मिलेगा, लेकिन वो जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप जीवन वाले हाथ पर जाते हो, जीवन वाले हाथ की ओर जाते हैं, दाहिने हाथ जाते हैं, तो वो जीवन तो मिल जाएगा, साथ में आपको धन और आदर दूसरे हाथ वाला भी मिल जाएगा। परमेश्वर दोनों हाथों से क्या करेंगे? गले लगाएंगे। आमीन। हालेलुया। दोनों हाथों की आशीष आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी मांग जीवन होना चाहिए। एक नौजवान आया
प्रभु से कहता है, वो कहता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं आज्ञाओं को मान। कौन सी आज्ञाएं? जो आपको व्यवस्था में मिली है। वो कहता है जी बचपन से मानता आया हूं। तो प्रभु कहते हैं अभी एक कमी है, अभी तू शारीरिक है, अभी धन दौलत की ओर तेरा ध्यान है। जा गरीबों को दे दे, मेरे पीछे आ जा। तो लिखा उदास होकर वापस चला गया, छोड़ा नहीं उसने। आप समझते हैं मेरी बात? जीवन लेने आया लेकिन जीवन उसको मिला नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान शारीरिकता की तरफ है, दुनिया की तरफ है, ख्वाहिशों की तरफ है, कामनाओं की तरफ है, संसार की तरफ है। अभी वो आत्मा में नहीं है। वो लेना तो चाहता है लेकिन कुछ करना नहीं चाहता है। हालेलुया। एक तरफ जक्कई है, ध्यान से सुनना, दोनों में अंतर क्या है। जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं। जक्कई सिर्फ देखने की मांग करता है। उसको क्या चाहिए? देखना है। क्या मांगा उसने? प्रभु जी को देखना है, दर्शन करना है। क्या देखना चाहता था? क्योंकि उसकी गवाहियां सुनी थी, उसके कामों को सुना था, उसके चमत्कारों को सुना था। वो देखना चाहता था कैसा मनुष्य है वो, जो इतने चर्चा जिसकी मैं सुनता हूं। आज मेरे नगर से गुजर रहा है, काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के, उस समय उस दिन की दिहाड़ी को तोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए चला गया। कद का छोटा था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया, ऊपर से प्रभु को देख रहा है, प्रभु आ रहे हैं। प्रभु दरख्त के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं, नाम लेते हैं। किसने बताया नाम? यीशु मसीह को किसने बताया नाम? पूछा तो नहीं तेरा नाम क्या है, किसी और मनुष्य से नहीं पूछा ये कौन व्यक्ति है, क्या करता है। प्रभु यीशु मसीह को किसने कहा खड़ा हो जा? जक्कई ने आवाज दी। किसी ने कहा कोई देखना चाहता आप खड़े हो जाएं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद खड़े हुए। क्या प्रभु यीशु मसीह जक्कई के लिए आए थे? नहीं, जक्कई के लिए नहीं आए थे, किसी और काम के लिए आए थे और कहीं और जा रहे थे। लेकिन रास्ते में जक्कई ने खड़ा कर लिया उसको। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जक्कई नीचे आ जा, देख तो लिया है लेकिन आज इससे ज्यादा मिलेगा। तेरी प्यास आत्मिक है। हालेलुया। तू मुझे चाहता है, तू मुझे देखना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु को देखना चाहते हो या प्रभु के कामों को? प्रभु को देखना चाहते हो या प्रभु के आशीष को? राजा को मिलना चाहते हो या राजा के धन को? राजा को। आमीन, हालेलुया। प्रभु चाहिए पहले। जक्कई के पास सब कुछ था लेकिन जक्कई कहता है मेरी मांग है, देखना चाहता हूं, पूरी हो गई। प्रभु कहता है इससे ज्यादा मिलेगा बेटा, अगर आप सही मांगोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर चले जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके घर में पहुंचे। जक्कई ने खड़े होकर तौबा कर ली और सच बताया। क्या कर लिया उसने? पश्चाताप किया, सच बताया। उसने कहा मैंने धोखे से कमाया, आज से मैं पश्चाताप करता हूं, छोड़ देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये काम सारे छोड़ दूंगा और धोखे से कमाया मैं 4 गुना वापस करूंगा। क्या कर दूंगा? मैं वापस कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक बात थी, अब निकली है। क्या? आज इस घर में नजात आई है। अभी दिया नहीं किसी को, अभी मोड़ा नहीं किसी को। हालेलुया। अभी बोला ही है, फैसला ले लिया। अगर आपने नहीं किया लेकिन फैसला सच्चा ले लिया कि आज मैं फैसला लेता हूं पश्चाताप का, आज मैं फैसला लेती हूं प्रभु के साथ चलने का, उसी समय काम हो जाएगा तुरंत। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा आज नजात आ गई इस घर में, छुटकारा आ गया, छुड़ाया गया। आज तो नजात नरक से बचाने के लिए होती है, शैतान से बचाने के लिए होती है, नजात स्वर्ग में पहुंचाने के लिए होती है। तो क्या सीख रहे हम? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, सही मांगोगे तो उससे भी ज्यादा पाओगे, जितना मांगा उससे ज्यादा आप पालोगे। हालेलुया। उसने पाया। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसको प्रभु ने खुद बोला छोड़ दे सब कुछ, उसने छोड़ा नहीं। एक तरफ जक्कई है जिसको बोला ही नहीं कुछ छोड़ने को, वो छोड़ दिया। आप किसकी ओर देखेंगे? किसके जैसे बनेंगे? जक्कई के जैसे। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया। तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले खुदा से मांगना, नंबर 2 सही चीज मांगना। क्या मांगना है? सही चीज। अंधे को यीशु मसीह के सामने पेश कर दिया क्योंकि वो जोर जोर से पुकार रहा था, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। मरकुस 10 जब उसका आप 46 से पढ़ते हैं, ये कहानी है 10 उसकी 46 आयत से, तो जोर जोर से पुकारने लगा। प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए, रुक गए उसकी आवाज को सुनकर। प्रभु ने कहा मेरे पास लेकर आओ। उसको सामने खड़ा कर दिया। प्रभु ने पूछा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता जी मैं अंधा हूं, देखने लग जाऊं। हालेलुया।
भिखारी क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं, खाना मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, या कोई और चीज मांग सकते हैं। लेकिन ये भी भिखारी था, रोड के किनारे बैठकर रोज भीख मांगता था। लेकिन आज इसने सोना नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा। आपको पता है पतरस और यूहन्ना से एक भिखारी ने क्या मांगा था? सोना चांदी पैसा। तो पतरस ने और यूहन्ना ने क्या बोला था? पतरस ने सोना चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे देंगे। जो तू मांग रहा है वो नहीं मिलेगा, जो हमारे पास है वो हम देंगे। हालेलुया। उठ जा यीशु मसीह के नाम से, शिफा पाले, चंगा हो जा, चल उठ। हालेलुया। वो खड़ा हो गया। इस अंधे को सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा किया। इस अंधे ने दुनियावी नहीं मांगा है, इसने आंखें मांगी है। हालेलुया। उसको आंखें मिल गया। अब उसको मांगने की नौबत ही नहीं आ गई। अब को क्या करेगा वो? अब कमा सकता है, काम कर सकता है, और प्रभु के पीछे ही चलने लग गया, प्रभु के साथ साथ वो चलने लग गया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, आप ये दुआ करो कि प्रभु जी मेरी आंखें खुल जाए। आप बोलोगे हम तो चंगे हैं, हम तो देखते हैं, लेकिन कई बार देखते हुए भी बाइबल कहती है तुम क्या हो? अंधे हो, देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। आंखें खोलो, परमेश्वर से बोलो मेरी आंखें खुले, मेरी आत्मिक आंखें खुले, मेरी ज्ञान की आंखें खुले, मेरी बुद्धि की आंखें खुले, और मैं देखूं, वो देखूं जो आप दिखाना चाहते हैं। बहुत सारी मसीह लोगों की आज आंखें बंद हैं, वो प्रभु का दर्शन नहीं देखते हैं। परमेश्वर के कामों को बाहर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर को अंदर से नहीं देखते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं देखते हैं, परमेश्वर की आशीष को, उसके अनुग्रह को नहीं देखते, नहीं महसूस करते हैं। अलीशा रोने लगा, चिल्लाने लगा, उस्ताद आज मर जाएंगे, हमें मारने वाले, पकड़ने वाले आए, हजारों सिपाही हैं, तलवारें उनके पास, रथ हैं, घोड़े हैं, आज नहीं बच सकते हैं। अलीशा बोला डर मत बेटा, हमारे साथ वाले इनसे ज्यादा हैं। कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता, या तो हम हैं दोनों। उसको बाहर ले गया। वो कहता है खुदावंद इसकी आंखों को खोल दीजिए। परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। उसने क्या देखा? उस पहाड़ को चारों तरफ से रथों ने, फरिश्तों ने, घोड़ों ने, अग्नि रथों ने क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है, और हथियार है उनके पास। हालेलुया। वो कहता गिल्ले वो ज्यादा है या ये ज्यादा है? ईमानदार की आंखें खुली है, जिसको ईमान है। अलीशा देख सकता था क्योंकि उसकी आंखें खुली थी। उसकी आंखें खुली थी, उसने नामान के हाथ से पैसे लेते हुए देख लिया। अलीशा की आंखें खुली थी, उसके विरुद्ध में राजा जो भी योजना बनाता था बंद कमरे में, अलीशा की आंखें वहीं से उसको देख लेती थी और कान सुन लेते थे। हालेलुया। आंखें खुली है या नहीं? कान खुले है या नहीं? हालेलुया। भिखारियों की तरह खुदावन के सामने मत जाओ। अगर मांगना है तो पहले ये कहो प्रभु मेरी आंखें खुले, मैं देखूं आपके अनुग्रह को, मैं देखूं आपकी दया को, मैं देखूं आपके और कामों को, मैं देखूं आपकी सुरक्षा को। हालेलुया। विश्वास करने वाले बाइबल कहती वो देख सकते हैं। सो आप सही मांगो। आपकी मांग क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने फैसला लिया। सुनो तो ज्यादा ने, लेकिन कितने लोगों ने? 3000 ने फैसला लिया हम क्या करेंगे? तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले वो शागिर्दों के पास पहुंचे। वो कहते जी हमने प्रचार सुना, हमारा मन टूट गया, हम क्या करें? अब हम क्या करें? क्या कभी किसी ने पूछा हमारा काम हो गया जी, हमें ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, अब हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने पूछा, ये एक सही मांग थी कि अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने बताया अब आगे का स्टेप ये है कि तुम क्या कर लो? तौबा कर लो और बपतिस्मा ले लो। और उन्होंने उसी समय क्या कर लिया? तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से सही मांगा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत मांगा है। आप लोग वो बनो जिनको क्या करना? पहले आत्मिक मांगना है। पहले क्या मांगो? पहले खुदा से मांगो, खुदावंद मेरी लाइफ में प्रार्थना आ जाए। परमेश्वर से मांगो, पर पिता परमेश्वर मैं तेरे वचनों को ज्यादा पढ़ना चाहता हूं। पिता परमेश्वर मैं तेरी हुजूरी में बैठना चाहता हूं। पिता परमेश्वर मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं आपसे सही से प्रेम करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाओं को मानना चाहता हूं। हालेलुया। सही मांगो परमेश्वर से। सही मांगोगे
आत्मा में मांगोगे तो जो आत्मा में आएगा वो शरीर में भी आएगा। अभिषेक मांगो परमेश्वर से, बुद्धि को मांगो, सामर्थ्य को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो। लेकिन कई बार क्या होता है, मांगते हैं लेकिन वो नहीं मांगते जो पहले मिलना चाहिए, जो पहले जरूरी है। हालेलुया। इसलिए कई बार हमारी जिंदगी में काम नहीं होता, क्योंकि प्रभु देखता है ये क्या मांग रहे हैं। आपको पता है इस्राएली लोग गलत ही मांगते रहे हमेशा। इस्राएली क्यों नहीं पहुंचे? लाखों लोग निकले थे, लाखों में से 2 पहुंचे, पुराने वालों से, पहली पीढ़ी से। नए वालों से और लाखों थे, रास्ते में जन्मे, रास्ते में बड़े हुए बच्चे, वो पीढ़ी, नई पीढ़ी वो पहुंची, वो भी लाखों थे। लेकिन पुराने वाले लाखों में से कितने? 2, यहोशुआ और कालेब। मूसा भी रास्ते में रह गया। ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्या मांगते थे आपको पता है? उनकी क्या मांगे थी? हमें क्या मिल जाए। पहले तो वो पानी के पीछे पड़े रहते थे। जब भी पानी उनका खत्म हुआ तो वो पानी के कारण वो मूसा के खिलाफ बोलने लग जाते थे। हालेलुया। जब खाना खत्म हुआ चिल्लाने लगे, रोने लगे, विरुद्ध में बोलने लगे, बातें करने लगे। मूर्खो, जेड़ा परमेश्वर तानू 10 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ चमत्कार दिखा के मिस्र चो कट के लेके आया, हालेलुया, उसने सोचा नहीं होगा तुम्हारे लिए कुछ प्लान नहीं किया होगा। हालेलुया। रोटी मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, हालांकि परमेश्वर दे रहा है। एक बार तो हद कर दी, वो कहने लगे कि जी ये स्वर्गीय रोटी, ये मन्ना खाकर हम ऊब गए, अक गए जिन्हों कहते आपां। तो हमें क्या चाहिए? मांस चाहिए, चिकन चाहिए, मुर्गा चाहिए इनको। ये क्या मांगे? सही है कि गलत है? गलत मांगे हैं। हालेलुया। शारीरिक मांगे हैं। बाइबल क्या कहती है? चिंता मत करो बेटा, पक्षियों को दे सकता हूं तो तुम्हें भी दे सकता हूं। तुम बुरे हो, अपने बच्चों को अच्छा देते हो। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? तुम क्या हो? बुरे हो, फिर भी बच्चों को क्या देते हो? अच्छा देते हो। चोर भी अपने बच्चे को अच्छा देता है, डाकू भी अपने बच्चे को अच्छा देता है, व्यभिचारी भी अपने बच्चे को अच्छा देता है। प्रभु ने साफ बोला, तुम बुरे हो, अपने बच्चों को अच्छा देते हो। रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देते, मछली मांगता है तो सांप नहीं देते। तुम अच्छा देते हो तो मैं तो हूं ही अच्छा। अगर तुम अच्छा देते हो तो मैं अपने बच्चों को अच्छा नहीं दूंगा? हालेलुया। वो कहता है मैं दे सकता हूं, मैं कलर भी अच्छे पहना सकता हूं और मैं खाना भी अच्छा दे सकता हूं। दाऊद क्या कहता है? मेरा चरवाहा यहोवा अच्छा है और भला है, बढ़िया है मेरा चरवाहा, वो मुझे हरी हरी घास खिलाता है और सुखदायक पानी पिलाता है। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। अगर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें दूंगा, अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा पहनाऊंगा, बढ़िया दूंगा, तो फिर शारीरिकता से निकलो ना, फिर आत्मा में आओ। परमेश्वर ने मान लिया, परमेश्वर कहता ओके ठीक है, ये भी मिल जाएंगे। हालेलुया। उससे पहले पता क्या बोला उन्होंने? हम मिस्र में अच्छे थे, वहां हम प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, खीरे खाते थे, टमाटर खाते थे। ये मूर्ख सलाद की बात कर रहे हैं। रोटी से कहां पर आ गए? अब रोटी के साथ इनको सलाद भी चाहिए, चिकन के साथ, मांस के साथ सलाद भी चाहिए इनको। तो क्या ये चीजें मिलती थी उधर मिस्र में? रोते थे उधर। अगर मिलती होती तो फिर क्यों दुहाई दे रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों रो रो कर परमेश्वर को पुकार रहे थे? बाइबल में ऐसा लिखा, उनके रोने को, उनके दुहाई को सुनकर परमेश्वर आए। अगर वो अच्छे तो फिर क्यों रो रहे हो तुम, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों पुकार रहे हो? फिर रहने दो, रहो उधर, मौज करो। अब कह रहे हम उधर अच्छे थे। हालेलुया। नहीं, हम प्रभु में अच्छे हैं, प्रभु से पहले अच्छे नहीं थे। हालेलुया। अब हमारा कोई मकसद है, हम किसी रास्ते में, हम किसी सफर में मिलेगा, तो उनकी मांगे हमेशा सारी जिंदगी गलती रही, गलती मांगते रहे परमेश्वर, इसलिए वो पहुंचे नहीं। गलत मांगने वाले जो है वो भी गवा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा, आप जबूर पढ़ना, ऐतिहासिक जबूर लिखा है बाइबल में। वहां पर लिखा कि 40 साल परमेश्वर उनसे नाराज रहा। अब बाइबल कहती 40 साल परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करता रहा, लेकिन बाइबल ये कहती है कि 40 साल परमेश्वर उनसे नाराज ही रहा और क्रोधित रहा। 2 चीजें लिखी है, 40 साल परमेश्वर उनसे क्रोधित रहा और नाराज रहा। लेकिन फिर भी क्या दे रहा है उनको? जो मांगते हैं दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, चमत्कार कर रहा है, आग का खंभा बनकर चल रहा है, बादल बनकर छाया कर रहा है, रोशनी बनकर आगे चल रहा है।
उनको खाना दे रहा है, स्वर्गीय खाना दे रहा है, और जो उनको स्वाद के लिए चाहिए वो भी परमेश्वर उनको दे रहा है। कोई चीज छोड़ी नहीं परमेश्वर ने उनके लिए। हालेलुया। लेकिन पहुंच नहीं पाए वो। परमेश्वर कहता खाते रहो तो घूमते रहो, खाते पीते रहो और जंगल की सैर करते जाओ, इधर से घूमो इधर आ जाओ, इधर बैठो 6 महीने, इधर बैठो साल, बैठे रहो। हालेलुया। तो मांग क्या होनी चाहिए हमारी? सही होनी चाहिए। मांग आत्मिक होनी चाहिए, क्योंकि आत्मिक लोग आत्मिक मांगते हैं। आत्मिक लोग क्या मांगेंगे परमेश्वर से? प्रभु तू चाहिए पहले, तेरी चीजें बाद में चाहिए, तेरे राज्य धर्म को पहले चाहिए, तेरे राज्य धर्म की खोज मुझे करनी है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, दानियल क्या मांगता था? दानियल क्या मांगता था? वो कहता था प्रभु ये दर्शन मिला, इसको समझना है, ये जो आपने मुझे बात दिखाई इसको मुझे क्या करना है? समझना है। मुझे समझा, मुझे बता, ये जो बात बताई इसका भेद जानना है। स्पेशल फरिश्ता भेजते थे परमेश्वर, जाओ उसको जाकर बता कर आओ। और फरिश्तों को भी संघर्ष करके जाना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में रोकने वाले बैठे थे। 21 दिन इंतजार किया, 21 दिन बाद फरिश्ता आकर कहता है मैं आया हूं लेकिन मुझे रोका गया। मिकाइल ने मेरी सहायता की, मैं तुझ तक पहुंचा। बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? तू अति प्रिय है परमेश्वर का, हे अति प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं उसको? अति प्रिय। क्यों बोलते हैं? एक बार दानियल कहता ये वाली रोटी नहीं चाहिए, ये वाली मैं नहीं चाहिए, ये वाली चीजें नहीं चाहिए, ये वाला खाना नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? वो कहता जी दाल दे दो, रोटी दे दो, सिंपल, ये चाहिए। तगड़ा हमें कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। 10 दिन दो, हमारा परमेश्वर हमें क्या कर देगा? इसी से तगड़ा कर देगा, इसी से बढ़ा देगा। हालेलुया। वो दाल रोटी से बढ़ गए। और इस्राएली क्या मांग रहे हैं? वो मांस खाकर भी मिस्र में निकले, जंगल में मर के पहुंचे नहीं, वो अच्छा खाकर भी नहीं पहुंचे। हालेलुया। दानियल ने परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर के भेदों को जानने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता को कायम रखने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाकारी को कायम रखने के लिए दुनियावी छोड़ ही दिया, मांगने छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसको नहीं मिलता था? अच्छा, उसको अच्छी नौकरी थी, अच्छा घर मिला, अच्छी नौकरी मिली, लेकिन मांग देखो, दानियल ने कभी भी दुनियावी नहीं मांगा। हालेलुया। कभी सुना दानियल के बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, पत्नी के बारे में? बाइबल के जानकार बताते हैं उसने शादी नहीं की है, बहुत बूढ़ा होकर वो मरा। और जब बूढ़ा हो गया ना, पूरा बूढ़ा, तब भी कहता था खुदावंद ये भेद बता दिया। कि दिन परमेश्वर कहो चुप कर, हुण आराम दा टाइम है, हुण की कर, तू आराम कर, थोड़ा क्या कर ले, रेस्ट कर ले। ये बातें अब तुझे नहीं बताएंगे, ये बातें आने वाली पीढ़ी के ऊपर जाहिर की जाएगी। तुझे लिख दिया तूने, तेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। बूढ़ा होकर भी क्या मांग रहा है? प्रभु तू चाहिए, तेरे भेद चाहिए, तेरी बुद्धि चाहिए, तेरी समझ चाहिए, मुझे बता, मुझे बता, मुझे सिखा। हालेलुया। इसलिए जॉब में भी बढ़ता गया। आपको पता है, चलो नबूकदनेस्सर ने तो राजा के, दानियल के काम देखे थे, नबूकदनेस्सर चला गया। उसके बाद कौन आया? फारिस का राजा आया। हालेलुया। यूनान का राजा आया। कितने राजा आए? 3-4 राजा। और राजा जब भी आता है ना, वो क्या करता है? वो स्टाफ को चेंज कर देता है। स्टाफ चेंज होता था, लेकिन दानियल को कभी किसी ने चेंज नहीं किया। हालेलुया। सारे राजाओं के बीच में इतने साल दानियल बना रहा, उसकी जॉब कायम रही। हालेलुया। मैं ये सिखा रहा हूं कि मांगो प्रभु से, और मांगो क्या? सही मांगो। आत्मिक मांगोगे, शारीरिक अपने आप ही क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अंदर की आग बाहर आएगी। हालेलुया। जो अंदर होगा वो बाहर भी काम करेगा। आप स्टील के गिलास में पानी डालो ठंडा गर्मियों के दिनों में, वो बाहर से भी आपको नजर आएगा पानी। अंदर वाले ने बाहर भी क्या कर दिया? काम कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा अंदर से साफ कर लो, बाहर से अपने आप हो जाएगा। अंदर से साफ कर लो, अंदर मेहनत करो। हालेलुया। जितने नबी हुए, कोई मुझे बताओ आपको जो शरीर के पीछे भागा, जितने नबी, जितने खुदा के चुनाव में आए, वो आत्मिक ही मांगते रहे। पौलुस एक ही दुआ करता रहा, पिता परमेश्वर रास्ते खोल जाए, पिता परमेश्वर सेवा के लिए बड़े रास्ते खोले। कलीसिया से कहता प्रार्थना करो मेरे लिए सेवा के लिए बड़े दरवाजे खोले, बड़ी सेवा के लिए और रास्ते खोल जाएं। हालेलुया। लिखा 2-2 साल किराए पर रहा पौलुस। कितने साल?
2-2 साल किराए पर रहा, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कुछ नहीं बनाया। आज के हिसाब से वो ब्लेस्ड नहीं है, क्योंकि ना उसके पास प्लॉट है, ना चर्च है, ना भीड़ है। आज इसी चीज को आप आशीष मानते हैं ना, वो जी बढ़ गया, उसके पास बहुत आशीष है। हालेलुया। इसके हिसाब से भाई पौलुस के पास तो है ही नहीं आशीष, क्योंकि दुनियावी था ही नहीं उसके पास, कपड़े भी थोड़े थे। एक बार शागिर्द से कहता है, आते समय वो वाला मेरा चोगा लेकर आना, वो मेरे कपड़े वहां से उठा कर ले आना। हालेलुया। सही मांग होनी चाहिए, सही मांग होगी तो प्रभु प्रसन्न होकर जो नहीं मांगा वो भी तुम्हें दे देगा, वो भी मिल जाएगा। हालेलुया। चिंता मत करो। अगर आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तो नहीं भूलता है ना। आपने नहीं मांगा लेकिन उसको तो पता है कि नहीं। हालेलुया। तो क्या हमने पढ़ा यहां पर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। इस पर बहुत लंबा प्रचार हो सकता है, बहुत पॉइंट है इसमें, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज क्या सिखाया मैंने कि मांगना किससे है, परमेश्वर से। नंबर 2, मांगना क्या है, सही मांगना है। प्रार्थना क्या होनी चाहिए, सही। जो सही मांगोगे, प्रभु के पसंद का मांगोगे, तो प्रभु अपनी पसंद का, जो आपको पसंद है, वो कहीं गुना बढ़ाकर आपको दे देगा। हालेलुया। अभी उस साइड पर नहीं पहुंचे हम कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, वो एक अलग बात है। खुदा ने चाहा तो अगले हफ्ते सीखेंगे। आंखें बंद करेंगे और हम धन्यवाद करेंगे।